क्लास 10 मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पेंडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये BC जो है वो पेंडेस्टल है, उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है AB जो 1.6 मीटर की है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि का एक बिंदु ये है और उससे मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी ये पूरा जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है 60 डिग्री है। और पेंडेस्टल के शिखर का, पेंडेस्टल ये है BC, उसका शिखर ये B है, उससे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला कोण जो है ये कितना बड़ा है 45 डिग्री है। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी BC हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ क्या है। हमें दिया हुआ है AB एक मूर्ति है, तो हम पहले उसको लिखेंगे। दिया है AB एक मूर्ति है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है BC पेंडेस्टल है, तो हम लिखेंगे BC बराबर पेंडेस्टल। अब देखिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, BC निकालना है तो AC ये वाली रेखा की ज़रूरत पड़ेगी और DC रेखा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यानी AD ये जो रेखा है इसकी ज़रूरत और BD इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी P और B इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज BCD में लेंगे। समकोण त्रिभुज BCD में P और B किस में होता है टेन थीटा में, तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर P/B। टेन थीटा हमारा कितना है, क्योंकि हम BCD में ले रहे हैं तो ये में इसमें 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा कितना है 45 डिग्री। P इसके सामने वाला होता है यानी BC P है और B इसके नीचे वाला यानी DC। अब हम क्या करेंगे, 1045 का वैल्यू होता है 1 BC बट्टा DC, इसके नीचे एक होता है, DC एक से गुना हो जाएगा, BC एक से गुना हो जाएगा, तो BC एकन BC और DC एकन DC, तो BC DC के बराबर हो चुका है। अब हम आगे को सॉल्व करते हैं। हमने BCD त्रिभुज लिया, अब हम ACD लेंगे, समकोण त्रिभुज ACD में। इसमें भी P और B का यूज हो रहा है, तो टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा बराबर P/B। टेन थीटा कितना है, इस वाले एंगल में 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा हमारा 60 डिग्री है। थीटा के सामने वाला P होगा यानी AC P है और B DC है। 1060 का वैल्यू होता है √3। AC के जगह हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। DC वैसे रह जाएगा, DC का वैल्यू की जगह DC की जगह पर हम BC लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर BC है इस वजह से हमने DC की जगह BC लिख दिया। AB की वैल्यू दी हुई है 1.6, तो हम इसको लिखेंगे √3 बटा AB की जगह हम लिखेंगे 1.6 प्लस BC/BC। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, ये पूरा नंबर इस एक से गुना हो जाएगा तो वैसे उतर जाएगा, और DC भी एक √3 से गुना हो जाएगा तो BC वैसे उतर जाएगा, BC √3। तो BC √3 से गुना करेंगे तो BC √3 और ये पूरा नंबर एक से गुना होकर वैसे ही उतर जाएगा। हम देखें कि BC यहाँ भी है और BC यहाँ भी है, BC को बराबर के इस तरफ लेके आते हैं। BC √3 माइनस BC, क्योंकि ये प्लस में था बराबर की इस तरफ आया माइनस में हो गया, और 1.6 वैसे रह गया इधर। ठीक है, अब देखते हैं BC कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा क्या √3 माइनस 1। BC बाहर आ चुका तो यहाँ √3 बचा, यहाँ पे BC बाहर आ चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 बचा, इज इक्वल 1.6। BC को हम वैसे लिखेंगे
और 1.6 को भी हम वैसे लिखेंगे। अब ये जो इंटू में है √3 - 1, ये बराबर की इस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो √3 - 1। आपको पता होना चाहिए कोई भी नंबर रूट में नीचे में नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं, यानी √3 ऊपर और √3 नीचे। समझिए, अगर यहाँ पे प्लस रहे, √3 अगर रहता सिर्फ, तो √3 ऊपर नीचे कर देते, लेकिन √3 - 1 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे वैसे ही रखेंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। अब 1.6 को इससे गुना करेंगे तो हम वैसे ही लिख देते हैं, 1.6 √3 +1, और इसको करते हैं a - b a+b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b²। अब 1.6 को वैसे लिखेंगे, √3 +1 को वैसे लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √+1, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से अगर हम काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8 √3 +1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा BC निकल के आ चुका है।